नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि हमें फैक्टराइज करने हैं ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो चलिए फैक्टर बनाने के मेथड देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो हमें फैक्टर बनाने होते हैं, तो अलग अलग तरह से हम फैक्टर बना सकते हैं। जहाँ पे आसानी से बन जाए फैक्टर, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमने देखा था, तो वहाँ आसानी से बना सकते हैं। वहाँ पर हमें 3 टर्म दी गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 टर्म है। इस तरह से ये 4 टर्म दी गई हैं। अब यहाँ पर भी फैक्टर आप बना सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों साइड जो हैं बराबर टर्म चाहिए होती थी, सेम टर्म। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं x² को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x रह जाएगा यहाँ पर, और माइनस ये 2 रह जाएगा। यही होगा। यहाँ इन दोनों में से x² को कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ से अब ये टर्म हमें बनानी है सेम, तो यहाँ पर वो कैसे बनेगी, यहाँ तो x प्लस 2 है, तो -1 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 सेम टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x² माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2। यही हमारे फैक्टर बने। अब यहाँ पर x² माइनस 1 का क्या मतलब है, a² माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप ले सकते हैं। 1 तो 1 ही रहेगा, चाहे कितना भी आप इसकी पावर ले लें। तो a² माइनस b स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला बनता है x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी कि a माइनस b a प्लस b। ये ओपन कर सकते हैं, और ये क्या बचा हमारे पास, x माइनस 2। तो यहाँ पर इस तरह से 3 फैक्टर बन गए हमारे, जो आगे हमारे x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। तो पहले क्वेश्चन में तो हमने आसानी से फैक्टर निकाल लिए, बस क्वेश्चन को समझा और फैक्टर निकाल लीजिए। दूसरा, हम एक और इसके अंदर मेथड देखेंगे जो लगभग इन सभी क्वेश्चन में यूज़ होगा, कि जैसे आपको ये दिया गया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब इनमें से कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते, और ना इनमें से, कि जिससे कि बराबर की सेम टर्म आए। जैसे यहाँ x माइनस 2 आ गई थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको पुट करके देखेंगे कोई भी वैल्यू जो इस पूरी टर्म को 0 बना दे, वो इसका फैक्टर होगा। जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे 1 पुट करके देखें x की जगह, या -1 पुट करके देखें, इस तरह से पुट करके देखें। तो इस तरह की हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कि जो लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे 5 है, अब ये माइनस का 5 है, तो ये जो है हमारा किस किस के साथ डिवाइड हो सकता है, ये हमें देखना है। तो ये जो है हमारा, एक तो 1 के साथ डिवाइड हो सकता है, और दूसरा 5 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। अब ये माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस हम ले लेंगे, यानी कि +5 से भी डिवाइड हो सकता है और -5 से भी डिवाइड हो सकता है। हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखनी है। -5 का जो देखना है कि किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो अब अगर हम ये 1 पुट करके देखें, एक तो यहीं से अंदाज़ा हमें लग जाएगा कि इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। अब ये 1 पुट करके देखते हैं। x की जगह 1 पुट करें, 1 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया, यह 9, ये 1 आ गया, या -5। अभी चेक कर रहे हैं कि फैक्टर है या नहीं। अभी ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 1 आ गया, ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये 3 हो गया हमारे पास, ये -9 और -5। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आया, -3 -9 -5। अब इनका टोटल अगर हम करते हैं और ये +1 को इसमें से घटाते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 -9 और 3 12 आ गया, और 5 17, यानी कि -16 आता है। तो ये तो यानी कि इसका फैक्टर नहीं है। तो ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए है जो हमने किया है। अब -1 पुट करके देखते हैं। -1 का क्यूब कर दें, यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी -1 आ गया x की जगह, और ये -5। -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 रहेगा, क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है। -9 और -5 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये -1 -3 -9 और -5, इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो ये सॉरी ये प्लस का 9 है, क्योंकि ये माइनस था और ये माइनस का 1 था। अब इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये प्लस का 9 है, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 9 -9 आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब -1 जो है अगर हम यहाँ से देखें वो इसका फैक्टर बन जाता है। अब
-1 बनने का क्या मतलब है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है -1 अगर हम पुट करें तो ये इसका फैक्टर है, क्योंकि ये टर्म 0 आ जाती है। अब ये इसका मतलब है x + 1 = 0 है। यही चीज़ है हमारे पास कि x + 1 जो है इक्वल टू 0 है, तभी तो x की वैल्यू -1 आएगी जब 1 उस तरफ जाएगा। अब ये जो x + 1 हमें मिला है, अब इसको हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास किस तरह से काम करेगा फैक्टर को फाइंड आउट करने में। सॉल्व करके देखते हैं। अभी x + 1 जो हमारे पास आया है, इसका हम क्या यूज़ करेंगे। x + 1 का यूज़ हमें क्या करना है, जो x + 1 है इसके साथ अब हम इसको पूरी टर्म को डिवाइड कर देंगे, x³ - 3x² - 9x - 5। तो इससे आसानी से हम अब फैक्टर निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास आया है और जो टर्म दी गई है जिसके फैक्टर निकालने हैं, एक फैक्टर हमें फाइंड आउट कर लिया हीट एंड ट्रायल मेथड से, जो कांस्टेंट टर्म देख कर लिया, उसमें से हमने देखा कि ये आ गया, 0 आ गया। तो अब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये x² पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ + x² आ जाएगा। अब माइनस माइनस आ जाएगा, ये कट आउट, डिवाइड कर रहे हैं तो -3x² और -x² ये क्या आ गया, -4x² और 9x ऊपर से यहाँ से हमने उतार लिया। अब ये किसके ऊपर जाएगा, किससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 4x² आ जाए, तो -4x से करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 4x² आएगा। और ये 1 है, ये -4x आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, ये कट आउट हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, -5x आ गया। अब ये -5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब 5x चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5x, और 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के, तो ये -5, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास 0। तो हमारे पास क्या आया, x² - 4x - 5 आया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको 3 टर्म में हमने बना लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को भी इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं आप। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये एक फैक्टर तो था हमारा x + 1, ये याद रखना है, एक फैक्टर था हमारे पास। अब ये क्या आ गया, x² - 4x - 5 आ गया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। जो हमारा मेथड है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके आगे 1 ले लीजिए, तो वो हमारा 5 आना चाहिए, और उसका जो जोड़ है वो -4 आना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे आएगा, वो आएगा हमारे पास x² + x - 5x - 5, यानी कि इन दोनों का जोड़ देखिए, -5 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो -4 का x ही आएगा, और 5 को यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका कांस्टेंट टर्म है आगे x के 1 है, तो -5 ही आएगा। तो ये दोनों सेटिस्फाई करता है, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं जो कॉमन है हमारे पास, यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो ये x + 1 आ गया। यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे तो सेम टर्म आनी चाहिए, तो ये हमने ले ली। तो x + 1 आ गया, और एक आ गया x - 5 आ गया। अब पहले भी हमारे पास एक फैक्टर x + 1 ही था, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इन सब के बाहर भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर यहाँ पर बन जाते हैं, x + 1, x + 1 और x - 5। आसान है ये, आप समझे करना क्या था। हमने हीट एंड ट्रायल मेथड देखा, फैक्टर फाइंड आउट किया, उससे फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, और फिर जो 3 टर्म बने उनको आसानी से सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इससे जो है आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x³ + 13x² + 32x और +20 है। अब ये लास्ट की कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस का 20 है। ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो 1 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 20 होता है, तो 1 लिख लीजिए, प्लस माइनस दोनों में। उसके बाद 2 से भी हो सकता है, यानी कि 2 10 × 20 होता है। उसके बाद 4 से होता है, 4 5 × 20 होता है, 5 से भी हो सकता है, ये सारे हैं। उसके बाद +- 10 से भी हो सकता है, 10 2 × 20, और उसके बाद ये खुद से 20 से भी हो सकता है। इतने सारे फैक्टर बनते हैं। तो अब हम 1 पुट करके देखेंगे इसमें। तो 1 पुट करके देखते हैं इसी इक्वेशन में, ध्यान दीजिएगा, इसी इक्वेशन में 1 पुट करके देखना है। तो 1 का क्यूब आ गया, +13, x का स्क्वायर 1 ही होगा तो 13 लिख दिया, प्लस यहाँ 32 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ 20। तो देखिए तो सारे प्लस के हैं, ये 0 के बराबर तो आ ही नहीं सकते, तो ये तो गया। अब -1 पुट करके देखते हैं। तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 32 आ जाएगा, क्योंकि -1 पुट कर रहे हैं, और +20 है।
तो अब यहाँ -32 है, -13, -1, इन तीनों का जोड़ इसके बराबर तो आएगा नहीं, यानी कि ये भी नहीं आएगा 0 के बराबर। अब 2 को पुट करके देखते हैं। चलिए 2 पुट करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, प्लस 2 2 ज़ा 4x की जगह हमने पुट किया और 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या आ जाएगा 52। ठीक है, तो उसके बाद 32 इंटू एक्स है, यानी कि 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 है प्लस 20, यानी कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब -2 को पुट करके देखना पड़ेगा। चलिए -2 को पुट करते हैं, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस का 52 हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर जो है वो तो प्लस का 4 होगा। ये माइनस का हमारे पास 64 हो जाएगा और प्लस का 20। हमने क्या किया, -2 पुट किया इस पूरी टर्म में। तो यहाँ पर देखिए जो 52 है और ये 20 है, ये कितना हो गया हमारे पास 50 60 72 हो गया। इसका 72 हमारे पास आ गया। अब माइनस का 8 और माइनस का 64, ये क्या है, माइनस का 72 बन जाएगा, यानी कि ये 0 बन गया। तो इसका मतलब x का जो फैक्टर है, यानी कि x की जो वैल्यू है -2y, -2 कब आएगी, जब x + 2 = 0 होगा, यानी कि हमें क्या मिला, x + 2। अब इस x + 2 से हम इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। तो हम x + 2 से अब इस पूरी टर्म को डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास टर्म है वो नोट कर लीजिए। वो क्या थी हमारे पास, x³ + 13x² + 32x + 20, ये वाली टर्म थी। तो यहाँ पर हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x³ है, तो ये आ गया x³ + 2x²। तो थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 13 में से 2 को घटाएंगे, ये आ गया 11x²। ऊपर से हम 32x को उतार लेंगे इसको। अब यहाँ पर हमें 11x² चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11x² आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आ गया 22x। तो यहाँ माइनस हो गया, कट आउट, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10x। ऊपर से 20 को उतार लेंगे इसको। अब यहाँ 10x चाहिए, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 10x + 2 10 × 20, यानी कि आ गया 0। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये है हमारे पास x² + 11x + 10। अब इसके हम फैक्टर आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर 10 हमारा आना चाहिए और जो जोड़ है वो 11 आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, x² + 10 x + x ये रहेगा इसके फैक्टर, इस तरह से रहेगा। x को कॉमन ले लेंगे, x + 10 यहाँ आ गया, +1 ले लेंगे, x + 10 यहाँ पर आ गया। अब x + 10 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x + 1 और x + 10 हमारे पास आ गया। एक फैक्टर हमारे पास पहले ही था x + 2, तो x + 2 भी यहाँ पर लिख दें, x + 2, ये तीनों इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 4th क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। 4th क्वेश्चन में हमें ये टर्म दी गई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट में जो टर्म है -1 है। अब -1 है, इसके लिए भी आप 1 को ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि -1 है तो 1 को ही पुट करके देखेंगे। और जब आप इसको पुट करेंगे तो हमारे पास, हमने आपको बताया कि किस तरह से फैक्टर चेक करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो y की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, यानी कि y - 1 = 0 आ जाएगा। y - 1 आपके पास यहाँ पर बनता है। और अब y - 1 से ही हम पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे। ये कैसे निकाला, ये आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये आ गया 2y³ + y² - 2y - 1। अब यहाँ पर हम किससे इसको मल्टीप्लाई करें ताकि 2y³ आ जाए, तो वो हम करेंगे 2y² से। ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2y³ आ गया। और 1 इससे होगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2y², ये माइनस और यहाँ प्लस। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, 3y² आ गया। और ऊपर से जो है 2y को हम कॉमन उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए 3y², तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3y² आ जाएगा, माइनस का 3y आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया, ये -1 था तो इसलिए माइनस का 3y आ गया। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ ये प्लस हो गया, यानी कि ये y ऊपर से 1 को उतार लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, +1 से मल्टीप्लाई, तो ये y - 1 आ गया, यानी कि 0। तो हमारे पास टर्म बनी 2y² + 3y + 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आना चाहिए, बीच में जोड़ 3 आना चाहिए। तो ये भी आप समझ गए होंगे, आसान है। 2y² + 2y + y + 1, ये इसके लिए बनेगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ऐड करेंगे तो 3y, यानी कि ये।
तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। अब 2y को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ y+1 आ गया, +1 यहाँ पर भी y+1 आ गया। ये कॉमन ले लेते हैं जो कि y+1 है, और ये आ गया 2y+1, दोनों फैक्टर बन गए। और एक हमारे पास y-1 भी था, y-1। तो इस तरह से सारे फैक्टर हमारे बनेंगे और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।